पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर कई शहरों में छापेमारी लगातार जारी है। उसके कई साथी पकड़े जा चुके हैं तो कई मारे जा चुके हैं। आज सुबह फरीदाबाद में पुलिस ने उसके एक साथी को धर दबोचा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां विकास भी मौजूद था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। सीसीटीवी की तस्वीरें और उसके साथियों के बयान बता रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से दबोचा गया है विकास का साथी, लेकिन विकास वहां से फरार होने में कामयाब रहा है। विकास को शरण देने वाले पिता पुत्र की भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि रिश्तेदार विकास दुबे का बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद शख्स के विकास दुबे होने का शक जाहिर किया जा रहा है और जिस ऑटो की तस्वीरें भी आपने देखी, कहा गया कि उस ऑटो में बैठकर विकास दुबे फरार हो गया है। उधर यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल हर अपराधी पछताएगा। उन्होंने आज सीधे सीधे ये चेतावनी दी है। उन्होंने गिरफ्तारी और एनकाउंटर के सवालों पर तो जवाब दिया, लेकिन ये नहीं बता सके कि विकास दुबे कहां है और कब पकड़ा जाएगा। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू पुलिस स्टेशन चौबेपुर जनपद कानपुर नगर, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर पुलिस स्टेशन शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर, हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार थाना खेरी पुल फरीदाबाद। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के जिनको आप सुन रहे थे, विस्तार से उन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन ये गैंगस्टर विकास दुबे कहां है इसके बारे में पुलिस को अब तक कोई जानकारी नहीं है। फरीदाबाद में भी पुलिस के हाथ चढ़ते चढ़ते वो बचकर निकल गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं शम्स ताहिर खान, शिवेंद्र श्रीवास्तव कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा जुड़े हैं फरीदाबाद से। सबसे पहले हिमांशु, आपका है रुख करते हुए, फरीदाबाद में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस लगातार उन तीनों से पूछताछ कर रही है। क्या जानकारी मिली है? फरीदाबाद में किस तरह से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर विकास दुबे फरार हो जाते हैं और पुलिस बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन विकास दुबे के बारे में जानकारी नहीं दे पाती। हिमांशु। देखिए, पुलिस यहाँ विकास दुबे के एकदम से पुलिस का कहना है कि उसके पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही निकल गया। पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि विकास दुबे के पीछे है। तो एक संदेश ये भी है कि अगर कोई भी, जो अंकुर और उसके पिता श्रवण गिरफ्तार हुए हैं, इनके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी शरण दी तो वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। दूसरी चीज, जो प्रभात गिरफ्तार हुआ, उससे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पुलिस जानने में लगी हुई है कि पूरी जो साजिश रची गई ठीक एनकाउंटर के पहले, किसका फोन आया था,
उसके बाद क्या तुरंत पूरी मारने की तैयारी की गई थी? कुल कितने लोग थे? कितनी बड़ी मात्रा में उनके पास हथियार वहां पे जुटा हुआ था? वो हथियार कहां से आया था? पहले से रखा गया था? और दूसरी चीज कि जब वो वहां से कानपुर से निकल करके भागा तो फरीदाबाद तक उसका पूरा रूट क्या था? किस किस के पास रुका, कहां वो गया, किस किस ने शरण दी? तो साजिश से लेकर के आज तक की जो पूरी कहानी है वो प्रभात से लगातार जानने की कोशिश कर रही है और अंकुर और श्रवण की गिरफ्तारी के बाद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी ने मदद की तो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे है। और अब ये जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के जरिए कि यहाँ जब से अंकुर, श्रवण और प्रभात इन तीनों की गिरफ्तारी हुई तो यहाँ से अकेले ही निकल करके विकास दुबे भागा है। तो अब वो अकेले कहाँ जा सकता है, किस तरफ जा सकता है? तो यही पूरा तो जो सबसे बॉर्डर बड़ा का सवाल इलाका है कि अकेले वो भाग रहा है, पुलिस वाले तस्वीर दिल्ली। लेकर उसको खोजते चले जा रहे हैं। शम, सीधे अब मैं आपका रुख करूंगी, उसके बाद शिवेंद्र मैं तुरंत आपके पास आती हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जानते हुए कि 8 पुलिस वालों के कत्ल का गुनहगार है, उसको उसके रिश्तेदार अपने घर में शरण देते हैं, फिर होटल बुक करवाते हैं और फरार होने में भी मदद करते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे ये शख्स नहीं चढ़ सका है। शम्स, देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं चित्रा। एक ये कि एक खबर ये आ रही है कि फरीदाबाद में जो अब तक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसके बाद उसके दिल्ली एनसीआर में होने की खबर है। और दिल्ली एनसीआर में होने की खबर का मतलब ये है कि वो कोशिश करेगा कि यहाँ की अदालतों में किसी भी तरह से जाकर वो सरेंडर कर सके। तो दिल्ली में भी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में और कोशिश में है कि जो भी उसके यहाँ पे नेटवर्क है उसका पता किया जा सके। दूसरा एक ये भी है कि वो फरीदाबाद के रास्ते राजस्थान की तरफ भी जा सकता है। तीसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसको जो एसटीएफ की टीम है वो अभी खंगाल रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जो उसके कट काटी हुलियाँ उससे मैच किया जा रहा है। लेकिन दो ऐसी अहम चीज़ है जिससे ये पुख्ता होता है कि शायद जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वो विकास दुबे। इसकी वजह ये है कि पहली चीज़ ये कि फरीदाबाद में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे 9mm की 2 पिस्टल बरामद हुई है और ये दोनों पिस्टल वो पिस्टल है जो 2 जुलाई की सुबह जिन 8 पुलिस वालों की मौत हुई उनमें से उन पुलिस वालों से छीनी गई थी। तो 2 पिस्टल ये बरामद होना, इसका मतलब है कि फरीदाबाद में वो पिस्टल वहां तक आना, यानी कि विकास दुबे की मौजूदगी। कुल मिलाकर अब तक ऐसे 6 सरकारी जो गन थे वो छीना गया था, जिसमें से 2 ये बरामद हुए, 2 पहले भी बरामद हो चुके थे। अभी सिर्फ 2 AK-47 और 1 इंसा जो है वो तलाश करनी बाकी है। तो ये 2 पुख्ता चीजें ये साबित करती हैं कि वो फरीदाबाद तक विकास दुबे आया और फरीदाबाद से निकला और यहाँ से निकलकर लेकिन कहाँ जा सकता है। ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी नाकामी की इसलिए बात है कि पहले दिन से कह रहे हैं कि हम यूपी की बॉर्डर सील कर चुके हैं, नेपाल की बॉर्डर तक पर है और कहीं से भी वो निकल नहीं सकता। लेकिन वो खेत के रास्ते पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो पकड़ते पकड़ते फरीदाबाद तक अगर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, एक तो नाकामी है, दूसरा कि जो सबसे बड़ा इल्जाम लग रहे हैं यूपी पुलिस में घुसपैठ जो उसके मुखबिर है चाहे एसटीएफ में या पुलिस में, वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन अब सवाल यह है कि क्या अभी भी पुलिस वाले जो छिपे हुए हैं वर्दी के भेष में गुंडे, क्या अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस शख्स को? सीधे शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, सीधा सा सवाल मेरा आपसे यह है, अब तो बाकायदा इस विकास दुबे के साथ उसकी पत्नी के भी पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं जगह जगह, कोई जानकारी मिल रही है उसकी पत्नी कहां है अभी? देखिए चित्रा, अभी तक ये साफ तो नहीं हो पाया कि कहां पर उसकी पत्नी है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद ही उसने एक गाड़ी का इंतजाम कराकर अपनी पत्नी और बच्चे को वहां से हटा दिया था जो कि मौजूद थे घर में वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें 2 बातें बड़ी साफ तौर पर निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि जो विकास दुबे के मददगार हैं वो आज भी यूपी एसटीएफ से तेज चल रहे हैं, यानी इससे पहले कि यूपी एसटीएफ को जानकारी मिले विकास दुबे को जानकारी मिल जा रही है, इसीलिए वो फरीदाबाद से भागने में कामयाब रहा। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाए जाने की बात कर रही है और हर जगह बैरिकेडिंग, जांच, चेकिंग सब कुछ कर रही है, बावजूद इसके वो फरीदाबाद तक अगर पहुंच गया है तो बड़ा सवाल है कि किस तरह की जांच हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद हर एक नाके पर, हर एक बॉर्डर पर दावा किया जा रहा है कि बगैर किसी जांच के जाने नहीं जा रहा, चाहे वो टोल हो, चाहे रास्ता हो, चाहे कोई भी ज्वाइनिंग वाली रोड हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पोस्टर, क्या ये जांच, क्या ये जो एहतियात है, ये सब फेल हो गए हैं, इनको सबको चकमा देते हुए चला गया विकास दुबे। तो ये दोनों ही उनकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बीच सफलता कुछ मिली है, जो कि ये है कि एक तो सबसे करीबी आदमी एक मारा गया सुबह मुठभेड़ में, उससे बहुत अहम जानकारियां मिली हैं। दूसरा, जो मेन गैंगस्टर है वो कब पकड़ में आएगा, ये बड़ा सवाल है शिवेंद्र।